सो हेलो एवरीवन। तो ये मानो अभी तक मैंने देखा है यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करी है, और अगर किसी ने एक्सप्लेन करी है तो उसका चैनल कमेंट में कर दे लिंक। और मैं ये वीडियो पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप देखना पसंद कर रहे हैं वीडियो, और मैं आगे इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। अगर वॉइस ओवर अच्छा लगे तो बताना है, पहली बार है तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं अगर कोई भी गलती होती है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हर दिन की तरह आज भी एक नॉर्मल दिन था। मेरे घर वाले घर पर नहीं रहते और यहाँ पर एक पर्ची पर रखी हुई रहती है जिसमें लिखा रहता है कि अपने विटामिन पूरी तरीके से ले लेना, और जो जूस एक्सपायर होने वाला है उससे पहले तुम उसको पी लेना। तो क्या मैं कोई एक वैक्यूम क्लीनर हूँ जो कि जो बचा हुआ खाना है उसको मैं साफ करूँ? पर ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, यह हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं इसको पीऊँगी तो कुछ होगा तो नहीं। तो मैं अपनी विटामिन और जूस की बोतल पी के डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और मुझे पता है कि घर वाले जो कि रात तक नहीं आने वाले हैं, तो मैं जल्दी सोने चले जाती हूँ। तभी मेरे पेट में हमेशा जो नहीं होता था पहली बार बहुत खतरनाक दर्द होता है, जो दर्द मैं सह नहीं पाती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती हूँ उसके बाद कोई मेरा नाम ले रहा होता है, लाइला, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये कैसे किया? तो ये कोई लड़की होती है जो कि मेरा गला दबा रही होती है, और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये है कौन। तो मैं एक फेरी टेल में आ गई हूँ जो कि मेरी नॉर्मल लाइफ से कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तो फर्स्ट एम्परर जो थे ऑफ बेलिना, जो कि फ्रियाटा डी बेरिना, एक एल्फ था जो कि गिफ्टेड था चमत्कारी शक्तियों से, जो कि पावर ऑफ क्रिएशन एंड हीलिंग थी। और खासकर जब उसे एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया और उसके साथ एक चिल्ड्रन हुआ उनका, बट वो बॉर्न तो हुआ बट ब्लड लाइन पजेस्ट हो गई उसकी, बिकॉज क्योंकि जो एल्फ और ह्यूमन का मिक्स ब्लड था उससे उसको पावर तो मिली, बट ऐसी पावर जो कभी यूज नहीं हो सकी। और इसी टाइम पर जो ड्रैगन की डिसेंडेंट थे द काइलोन एम्पायर, वो लगातार बेलिना पर हमला कर रहे थे। तो इसके रिस्पॉन्स पे फ्रियाटा जो एम्प्रर थे, फर्स्ट एम्प्रर, उन्होंने अपने मैजिक को अगले जो एम्प्रर थे उनको देना पड़ा, जिससे उनकी शक्तियाँ संभाली जा सके। तो ये रिवाज ऐसा ही चलता रहा। जो फर्स्ट एम्प्रर थे उन्होंने सेकंड को दिया, और जो सेकंड एम्प्रर थे उन्होंने थर्ड को दिया, और थर्ड ने फोर्थ दिया। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जो फोर्थ एम्प्रर थे तो उनकी जो पावर है वो आगे दी पास डाउन किया गया। तो ऐसे ही ये चलता रहा 3 साल तक, और ये पावर जो है आगे पास कर दी गई। बट सेम टाइम पर एक बेलिना में 2 प्रिंसेस पैदा हुई जो म्यूटेशन के साथ बॉर्न हुई। उन दोनों के पास अलग तरह की पावर थी। जो फर्स्ट प्रिंस थी उसका नाम प्रिंसेस हेलिन था, उसकी पावर फरियाता से कंपेयर की जा सकती थी कि इतनी पावर थी उसके पास। और जो दूसरी प्रिंसेस है उस पर बिल्कुल भी मैजिक नहीं आया। तो जो दूसरी प्रिंसेस है लाइला, वो पैदा हुई बट उसके पास कोई भी मैजिक का म्यूटेशन नहीं आया। मैं पक्का नहीं कह सकता कि क्यों, बट इसके कुछ रीज़न थे। और मैं जब उसको याद आती है कि मैं इस लाइला जो कैरेक्टर है जिस पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हूँ, उसके अंदर रिखानेट हो चुकी हूँ, और वो प्रिंसेस लाइला को गाली दे रही होती है, तभी कोई उस पर हंस रहा रहता है कि कितनी रूड हो तुम। तभी कोई उस पर हंस रहा रहता है और कह रहा रहता है कि ये फैक्ट तो ट्रू है कि तुम कितनी लो लाइन ब्लड हो, जो कि हमारे उससे आती है। और जो कि उसने कपड़े पहने रहते हैं वो भी लो बजट वाले कपड़े रहते हैं। और कोई बात कर रहे थे कि तुमने सही बोला, इसको तो एम्बेरसमेंट होनी चाहिए ऐसे कपड़े लेके बाहर घूमने में। और वो भूल गया कि सच कहूँ तो इन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार किसने दिया। यह स्वाभाविक है कि उसमें कुछ कमी हो, क्योंकि उसे महल में बिना माँ के अकेले छोड़ दिया गया था। वाह, वह बिना पलक झपकाए लोगों के परिवार को घसीट रही है। महाराज सचमुच खुले विचारों वाले हैं। आखिरकार वो भी महाराज की बेटी है, चाहे वो किसी और से ही हो। मुझे तुम्हारे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी महारानी बोलती है,
मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये एल्फ की बेटी है कि नहीं। अगर ये एल्फ की बेटी होती तो इसके पास भी कुछ पावर होनी थी। ये किसी एल्फ की बेटी कैसे हो सकती है जिसके पास उसकी ग्रीन आइज़ भी नहीं है। उसके पास वायलेट कलर की आइज़ होती हैं। तभी जो दूसरी प्रिंसेस होती है या कौन होती है पता नहीं, वो बोलती है कि तुम उसके लिए बहुत रूड हो रही हो, कि प्रिंसेस लाइला के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बोल गया कि तुम खुद भी तो हंस रही हो उसको देखकर। तो अब ये फोर्थ प्रिंसेस पर वो बात आती है कि वो फोर्थ प्रिंसेस कह रही होती है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं एक स्कॉलर की बेटी हूँ, स्कॉलर फैमिली से आती हूँ, तो मेरे पास हक है, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इस दुनिया में। जिस हिसाब से मेरी जो बेटी है उसकी लर्निंग को देख के मैं बोल सकती हूँ कि वो कभी ना कभी लकी स्टार बनेगी एम्प्रर की। तभी कोई बोल रहा होता है ये सब बातें बंद करो। और बाय द वे लैला, तुमने आज लगता है चाय नहीं पी है। तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि ये चाय स्पेशली तुम्हारे लिए बनी है और तुम कम से कम मेरे लिए इसको ट्राई कर सकती